जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध ... के दौरान लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों के इतिहास में सबसे बड़ी हार हुई। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि को होता है। लोकसभा का महासचिव सभी निर्वाचित सदस्यों को इस तिथि की सूचना नोटिस द्वारा देता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद सदस्यों के बीच से भी होती है। अध्यक्ष लोकसभा का अधिकारी होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किनके बीच में लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को अकबर की मुगल सेना और हेमू की सेना के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध ने एक तरफ जहां हेमू की सैन्य शक्ति को तोड़ दिया, वहीं हिंदुस्तान में सार्वभौमत्व के लिए अफगान आक्रमणों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह भारत में मुगल साम्राज्य की असली शुरुआत को चिन्हित करता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था। 24 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह की हमलावर ईरानी सेना के बीच लड़ा गया था। नादिर की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटों के भीतर हरा दिया। इस पराजय ने पारसी सेना के लिए दिल्ली की लूट का रास्ता खोल दिया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देहाती मेला एक आयोजित होता है, कहां पर आयोजित होता है। हरियाणा के कैथल जिले में लखथाना में देहाती मेला आयोजित होता है। मेले का लोगों के लिए धार्मिक महत्व है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका कैथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। हरियाणा सरकार ने 22 सितंबर 2015 को केंद्रीय दिशा निर्देशों और तकनीकी सहायता के उपरांत गुड़गांव को अपने स्वयं के संसाधनों के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, बुक्स में कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताऊं। तो देखिए, ये क्वेश्चन गलत था बुक में। क्वेश्चन था कि हरियाणा का गुड़गांव जिला किस वर्ष में बना था। ऑप्शन में सी ऑप्शन था बुक में, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका 1966। हरियाणा का गुड़गांव जिला वर्ष 1966 में बना था। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियां ... किस जिले में नहीं पाई जाती हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के पूर्वोत्तर में स्थित हैं। पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये पहाड़ियां सरस्वती, घाघरा, टांगरी और मार्कंड जैसी नदियों का स्रोत हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका सिरसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। धर्मवीर 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक हरियाणा के पहले राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल 1967 से 69 और कर्नाटक 1969 से 1972 के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद भारत के वह वरिष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवक थे और 1999 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका श्री धर्मवीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन गलत था बुक में। क्वेश्चन था यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है। बुक में था पूर्वी, लेकिन पूर्वी नहीं होगा। ऑप्शन जो बी है आपका उत्तरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है। ये भी क्वेश्चन था बुक में, ये भी क्वेश्चन गलत था बुक में। देखिए ऑप्शन में ट्यूबवेल्स था, लेकिन ऑप्शन जो बी है आपका अंबाला जिला जो है सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिसे महाभारत के युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इसी धर्म की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां अच्छाई और बुराई के बीच बटे दो विरोधाभासी शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था और अनंत इस युद्ध में बुराई पराजित हुई और अच्छाई की जीत हुई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका कुरुक्षेत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डॉट 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 के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। हरियाणा सफेद बटन मशरूम का अग्रणी उत्पादक बन गया है और मौसमी खेती के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। इस सफलता में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। दिल्ली बाजार की निकटता, गेहूं और धान की भूसे की प्रचुर उपलब्धता, गुणवत्ता वाले कवक जाल की आसान उपलब्धता और सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका मशरूम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में फरीदाबाद का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2442 है। इसके बाद गुरुग्राम 1204 और पानीपत 95 आते हैं। जनसंख्या घनत्व एक क्षेत्र में लोगों की संख्या का एक माप है। क्षेत्र द्वारा लोगों की संख्या को विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं। अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, जो पूरी कर्ब शैलों से निर्मित है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर आमू की पहाड़ियों में स्थित है। अरावली अत्यधिक अपरदित तथा विक्षेपित पर्वत है जो उस अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में शेष है। ये पहाड़ियां उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, जारगा पहाड़ियां 1431 मीटर, टोंडगढ़ के निकट, मारवाड़ पहाड़ियां अलवर के निकट, हर्षनाथ पहाड़ियां तथा उत्तर में दिल्ली रिज के नाम से विख्यात हैं। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती हैं। इसके पश्चिम में माही तथा लुंगी तथा पूर्व में बनास चंबल की सहायक नदियां बहती हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। इन पहाड़ियों से चूना तथा स्लेट का पत्थर निकाला जाता है। मेवात जिले में अरावली की पहाड़ियां स्थित हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हरियाणा में अंतरराज्यीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है। हरियाणा में अंतरराज्यीय विवाह एक चयन करने वाले जोड़े को अब 2,50,000 2.5 लाख रुपए के बदले नगद इनाम के रूप में दिया जाता है। राज्य सरकार ने फरवरी 2015 में यह राशि जो थी 50,000 थी 2015 में, लेकिन अब 2021 में इस राशि को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया गया है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका 2.50 लाख रुपए, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है। 1467 मीटर पर स्थित कारोह क्रो चोटी हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। यह पंचकूला जिले के मोरनी पहाड़ी के पास स्थित हिमालय सीमा के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। यह हरियाणा राज्य का उच्चतम बिंदु है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका कारोह चोटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HUHM का अर्थ क्या है। ऑप्शन जो ए है आपका हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरी महल ये कहां पर स्थित है। गुजरी महल हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसकी प्रिय रानी गुजरी के लिए किया गया था। गुजरी हिसार की रहने वाली थी, जिसमें फिरोज शाह को एक शिकार यात्रा के दौरान प्रेम हो गया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिमाह प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम है हरिप्रभा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आंसर में क्लियर
कर देता हूं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 9 गुना बढ़ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका अल्जाइमर रोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों के रस को परीक्षित करने के लिए उसमें उपस्थित अम्ल में सोडियम डाइऑक्साइड क्षार मिलाकर उसे लवण में बदलता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? 2 सेकंड, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? ऊपर से काला अंदर से उजला, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। दूरदृष्टि वाले आंख में, डी वाला जो ऑप्शन है आपका रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। अगला क्वेश्चन, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? भारत में कार्यान्वित रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका U-235, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापान है टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है मेगाबाइट से मेगाहर्ट्ज में, 16 बिट में, मिली सेकंड में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका मेगाबाइट में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, क्या है? सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। डी वाला जो ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है कोमल कमजोर हड्डी, स्कर्वी, बांझपन, सल क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से तुल्यकालीन उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका 36,000 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला की हार के युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध में 1757 युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया एवं अंग्रेजी शासन की नींव डाली। सी वाला जो ऑप्शन है आपका प्लासी का युद्ध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा, इटली। ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई वह था। ए वाला जो ऑप्शन है आपका द्वैध शासन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? अरावली, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है नगर योजना, चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था, पक्का मकान। नगर योजना, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु का शहर नेवेली लिग्नाइट तथा उर्वरक उद्योग हेतु विख्यात है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी स्थान का अक्षांश इसके किसका सूचक होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, समय का। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की जल शक्ति विभव काफी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि वर्षा ऋतुकालीन होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम चुनिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, राजकुमार वर्मा। इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिवंश राय बच्चन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम चुनिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका जायसी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? शारदा लिपि में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनिए। छीत स्वामी, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका सूरदास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है? ये पंक्ति लिखी है मीराबाई ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? ब्रजभाषा में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौरा किस तरह का सामसिक पद है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका दिगु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊंगा क्या है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका प्रधान उपवाक्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक शब्द का विलोम होता है निरर्थक। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शैल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द भैया क्या होता है? परोक्ष। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनल का समानार्थी शब्द आग। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बचपन, शैशव, नेतृत्व, मित्रता, अहंकार, स्तव, एक शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं?
ये संज्ञा हो जाएंगी आपकी भाववाचक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।